कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। ग्रीस के युद्धाभ्यास से तुर्की में टेंशन, भूमध्य सागर में नेवी का संयुक्त अभ्यास। नौसेनाओं ने पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया। इस ड्रिल से पाकिस्तान का दोस्त टर्की टेंशन में आ गया है। टर्की की अपने पड़ोसी देश ग्रीस के साथ पुरानी दुश्मनी है। दोनों देश कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं और आप जानते हैं कि साइप्रस को लेकर भी एक बड़ी तनातनी चलती रहती है। टर्की को इस बात की बड़ी दिक्कत हो रही है कि क्यों ग्रीस हर गुजरते दिन के साथ भारत के और करीब आता जा रहा है। और कहा यह जाता है कि जब कभी ऐसा होता है तो उधर चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है और पाकिस्तान में टेंशन हो जाती है। जनरल सेना, इस खबर के मायने बताइए। देखिए, मेडिटेरियन के ऊपर में यदि आप टर्की को, क्योंकि टर्की हमारी चीजों में घुसना चाहता है और हम नहीं गए पहले, हर एक बार कश्मीर का मुद्दा उठाना, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, प्लस उनके वहाँ कराची में अपने पोर्ट भेज देता है, तो हम तो केवल उनको आईना दिखा रहे हैं और हम आईना इतनी तगड़ी दिखा रहे हैं कि हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई। देखिए, आज के दिन में ग्रीस में और साइप्रस में हम जो एयर डिफेंस सिस्टम वो हमसे लेके गए, वो ये भले ही कर लें, उन्होंने कुछ ड्रोन दिया था वो जो कि चली नहीं, खुश हो गई। बात यह है कि हमारी तो वेरी इफेक्टिव है, दे वांट टू बाय, और हम उनको चीजें देंगे, ऐसी चीजें देंगे। वो मिसाइल मांग रहे हैं, अभी ब्रह्मोस मांग रहे हैं दोनों कंट्री, और जब ये डिप्लॉइंग होगी तो देखिए एक्सपोज हो रहा है टर्की। और एर्दोगान साहब 20 साल से वहां लगे हैं, उन्होंने जिस तरह से चीजों को किया है, और नॉर्दर्न पोर्शन जो ग्रीस का है वो तो टर्की ने ऑक्युपाई किया हुआ है। यू नो, दिस कंट्री इज हाफ ऑक्युपाइड बाय देम। तो इस ऑक्युपेशन के उनको लगता है, देखिए निकल तो जाएंगे, ये सोचते थे कि इनका बेटा आ जाएगा तो इसी तरह कुछ करेगा, मगर इनके दिन भी गिने चुने हैं। टर्की यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी फ्रैग्मेटिक स्टेट। ये चीजें यहाँ पर सर जो बदल रही हैं, ये आने वाले दिनों में शेप क्या लेंगी? क्योंकि ये जाहिर है टर्की को ये सब खटक रहा है, अखर रहा है, उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आने वाले दिनों में किस तरफ के इक्वेशंस आपको भारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वैसे एक चीज जो मैं जनरल साहब की एक अच्छी चीज जो इन्होंने एंड में बोली थी, बहुत ही अच्छी चीज थी कि पहले टर्की ऐसे नहीं था, पर जब से उसको यूरोपियन यूनियन में जगह नहीं मिली, उसका मेंबर नहीं बनाया गया और ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस रखी गई थी, यहां तक बताया गया था कि आपके ह्यूमन राइट कंडीशन अच्छे नहीं है, दोस्तों नेबर्स के साथ आप दोस्ती करके रखिए। उसके बाद से वो सीधा इस्लामिक तरफ चले गए और अब चाहते हैं कि वो इस्लामिक नेशंस के सरंगना बने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जब से वो टर्की ने अपना अलाइनमेंट सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर किया है, तब से टर्की की अपनी कंडीशन जो यूरोप के साथ ही, हालांकि है नाटो देशों का ही, लेकिन उसका स्टेटस जो है नाटो देशों के अंदर भी नीचे चला गया। आखिरी चीज मैं इस पे ये बोलना चाहता हूं कि ग्रीस में हम पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये नहीं कि इससे पहले हम इनको एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दे रहे हैं। हम उनको ये बता रहे हैं कि अगर आप कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हो, आर्टिकल 541, 542 के अंतर्गत, सॉरी, यूएन रेजोल्यूशन 541, 542 के अंतर्गत किसी भी कंट्री को नॉर्दर्न साइप्रस को रिकॉग्नाइज करने का हक नहीं है। और उनको बोला गया था कि वो खाली करे नॉर्दर्न साइप्रस, लेकिन उन्होंने अब तक खाली नहीं किया। हमें भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। बिल्कुल, उनको जिनको ये लगता है कि द्विपक्षीय मुद्दे जो हैं वो उनकी भी जागीर है और उनको फटे में टांग डालना चाहिए मजहब के आधार पर, क्योंकि वो एक खेला चला रहे हैं पूरी दुनिया में, तो फिर उनको उनकी दवाई भी पिलाई जानी चाहिए। और यही किया जा रहा है ग्रीस के साथ इस अभ्यास को करके। और मौत के डर से भाग रहा है तालिबान। अगली खबर, तालिबान का सुप्रीम लीडर मौत के डर से भाग रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद लगातार लोकेशन बदल रहा है। मुल्ला हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा की गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल है। अमेरिका बगराम एयरबेस दोबारा लेने की कोशिश में है। तालिबान की तरफ से कह दिया गया है कि हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। और ऐसे में अखुंज़ादा के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए गुप्त जगहों पर लगातार ठिकाने बदल रहा है। यहां क्या होने वाला है? बगराम को लेकर यह खींचतान पिछले 1 हफ्ते से जो असल में सरफेस हुई है, लोगों को सुनाई देनी शुरू हुई है, इसका अंजाम क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है जनरल सेना? देखिए, जो अखुंज़ादा साहब हैं, पहले से ये काबुल में नहीं रहते, आपको जानकर ये होगी, ये कंधार में रहते। और देखिए, हकानी नेटवर्क जो था वेरी एक्टिव, जो इसका था पाकिस्तान का, इनको उस समय भी खतरा था। और देखिए, अखुंज़ादा को कौन लेके आए थे? ट्रंप साहब लेकर आए थे। जब दोहा का अकॉर्ड हो रहा था तो इन्होंने इसको फ्रंट लाइन बना करके किया था। और हकानी नेटवर्क में
आज के दिन में तालिबान में भी बहुत फाड़ है, इसलिए वो नहीं रहते, काबुल में नहीं रहते, ये कंधार में रहते, इनकी ओन सुरक्षा है और वो भी अब जगह जगह बदल रहे हैं, और खास करके बगराम, क्योंकि अमेरिका को किसी तरह बगराम चाहिए। देखिए, मैं आपको बताया था कि इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली थी, अब राइजिंग स्ट्रैटेजी है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखेंगे, मगर उनको एयर बेस चाहिए। बगराम ऐसा एयर बेस नहीं मिलेगा, ये रशिया का बनाया हुआ है, लोगों को लगता है कि ये अमेरिका का बनाया हुआ है, रशिया का बनाया हुआ है ये, और इतने तगड़ा है क्योंकि यदि आपने चाइना को घेरना है, आप उधर से तो आ जाइएगा, इससे वेस्ट से कहाँ जाइए, एक जगह नहीं है, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के पास इनके पास जगह नहीं है, ईरान इनका अगेंस्ट में है, क्या आप कहां से उड़ेंगे, वो 19 जो जगह हैं, तो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और इनको आना है, इसलिए लगता है ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का जो अभी ये यूरेका मोमेंट हुआ है ट्रंप के साथ, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां भी बड़ी खींचतान मची हुई है। क्या ये जगह एक बार फिर से वैसी ही होने वाली है जैसी हमने बीते दिनों में खींचतान वाली देखी है? एयरफोर्स की ताकत में और इजाफा होगा। बाय द वे, ये खबर देखिए, 97 तेजस MK-1A विमानों से ताकत दोगुनी होगी। HAL के साथ 62,370 करोड़ की मेगा डील। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डील साइन की। 97 तेजस LCA MK-1A विमान इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। 2027-28 से LCA MK-1A डिलीवरी शुरू होगी। आप जानते हैं कि भारत अपना एक स्क्वाड्रन मिग का ये रिटायर कर रहा है। अब जैसा आपने पहले भी हमारे एक्सपर्ट्स को यहां बोलते हुए सुना है, कमोडोर बहल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमको अपनी ताकत एयर डोमिनेंस की बढ़ानी होगी, उसके लिए हमको स्क्वाड्रंस में अपने नंबर्स पूरे करने होंगे। लेकिन सवाल यह है सर कि आर वी ओनली कंप्लीटिंग द नंबर्स, और हम लोग क्या गुणवत्ता पर भी ध्यान देते हुए नंबर्स पूरे कर रहे हैं, या हम नंबर्स पूरे कर रहे हैं? बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। क्वालिटेटिव एज होना बहुत जरूरी है, बट क्वालिटेटिव एज के साथ एक क्वांटिटेटिव सुप्रीमेसी अगर ऐड कर दी जाए तो उस क्वालिटेटिव एज का बहुमूल्य जो एक्सपेंशन होता है कॉम्बैट पावर के अंदर, वो बढ़ जाता है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं इसमें, ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि हम 97 जहाज और लेंगे। 83 पहले ले रहे थे, 180 हो जाएंगे, लेकिन अभी तक तो पहला मार्क 1 नहीं आया है। अभी 3 इंजन ही आए हैं और अभी 10 इंजन हमको मिलेंगे इस दिसंबर तक या फिर मार्च 2024, यानी कि मार्च 2024 में ही हम 10 मार्क 1 बना पाएंगे। उसके बाद 12 बनेंगे नेक्स्ट ईयर 2027 मार्च तक। 3 प्रोडक्शन सेंटर हैं। भारत की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन किया, इमीडिएटली तीसरा प्रोडक्शन सेंटर को भी बनाया, लेकिन जो प्रोडक्शन रेट है वो तो इंजन पे भी डिपेंड करेगा और वेपन इंटीग्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। इसकी डेट हमने दी है 2027-28। 2027-28 में कैसे आएगा आपका मार्क 1? जो पहले 83 है वो ही नहीं बन रहे, तो इसको कहां बनाएंगे? और दूसरी बात आती है कि इंजन तो हमने सिर्फ 99 लिए अभी तक, G404, अभी G414 इंजन की अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। जब इस तरह की परिस्थितियां हैं, चैलेंजेस कैसे हैं दुनिया भर में, वो आप देख रहे हैं। खबर ये भी देख लीजिए, मैं किस चैलेंज की बात कर रहा हूं। अमेरिका में सबसे घातक लड़ाकू विमान का निर्माण शुरू हो गया है। बोइंग ने दुनिया के पहले 6th पीढ़ी 6th जनरेशन लड़ाकू विमान F-47 का निर्माण शुरू किया। इसी के बारे में मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता रहा था। F-22 लड़ाकू विमानों की जगह F-47, ये रैप्टर्स की जगह F-47 अब लेंगे आने वाले दिनों में। ट्रंप ने मार्च में किया था